नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 75,318 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,659 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,60,080 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,74,090 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 96.7 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 111.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच के दौरान कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को एक ऐसे संकेत मिले हैं कि पिछले साल भी नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले महाराष्ट्र के लातूर स्थित रेणुकाई कैरियर सेंटर यानी आरसीसी तक पहुंच गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि कोचिंग संचालक शिवराज रघुनाथ मोंडेगामकर के कथित पेपर लीक नेटवर्क से पुराने संबंध रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति करीब 1500 करोड़ रुपया बताई जा रही है। पता चला है कि आरसीसी से पढ़ने वाले कई छात्रों ने नीट 2025 में बड़ी सफलता हासिल की थी। कुल 19 छात्रों का चयन विभिन्न एम्स संस्थानों में हुआ था। इनमें 2 छात्रों का एम्स दिल्ली, 5 का एम्स हैदराबाद और 3 छात्रों का एम्स भोपाल और वाराणसी में चयन हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अनुकंपा के आधार यानी कंपेंसेट ग्राउंड पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत साल 2004 में अनुकंपा यानी कंपेंसेट पर सरकारी सेवा में आए एक खास वर्ग के लिए कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के दायरे में शामिल माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। यहां मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। भारतीय और इतालवी मीडिया के लिए दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एक लेख लिखा, जिसमें मोदी और मेलोनी ने कहा कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गहरा बदलाव आ रहा है, दोनों देशों के बीच साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल अब आपका पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई से निकल सकता है। यूपीआई के जरिए सीधे आपके खाते में पीएफ का पैसा आएगा। इसके लिए ईपीएफओ ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही इसे रोल आउट किया जा सकता है। यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा जल्द निकालने की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। पीएफ क्लेम फाइल करने और प्रोसेसिंग के लिए कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ सब्सक्राइबर अब जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस नए फीचर की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो लाखों कर्मचारी जल्द ही अपने फोन पर बस कुछ ही स्टेप फॉलो करके अपनी ईपीएफ बचत तक पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल की वालंशा सरकार रेप कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार रोमियो जूलियट क्लोज लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कम उम्र के किशोर किशोरियों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को अपने आप रेप का मामला नहीं माने जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक
16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के बीच यदि उम्र का अंतर 3 साल तक है और रिश्ता आपसी सहमति से है तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हालांकि यौन शोषण, दबाव या जबरदस्ती के मामलों में सख्त सजा की जारी रहेगी। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।